कोलकाता में एसएफआई के प्रदर्शनकारी छात्र की मौत के बाद बवाल मच गया। पुलिस की लाठी से छात्र की मौत का आरोप लगाते हुए गुस्साए छात्रों ने जमकर हंगामा किया। अपनों ने आवाज उठाई थी, सोचा था ममता दीदी की सरकार है, मांगों पर ममता पूर्ण ढंग से विचार होगा, लेकिन आवाज उठाने के बदले मिली सजा। ममता के राज में बरसी लाठी। कोलकाता में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एसएफआई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। बवाल मचा रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठी भांजी और आरोप है कि उस लाठी ने ले ली एक छात्र की जान। SFI State Committee member, a 23-year-old chap, Sudipta Gupta, he has been killed by police lathi charge. Another 6 comrades are heavily injured, but he was beaten from inside the car, in the bus where they were there. They were coming down, police were snatching them, they had beaten him. আজকে তারা এই অত্যাচারটা করলো, তাদের সন্তানাদি নেই, হ্যাঁ, তাদের নিয়ে একটা ছোট একটা বাচ্চা ছেলে 23 বছরের বয়স, তাকে এইভাবে অত্যাচার করলো, তাকে এমন বিভৎস, আমি নিজে দেখে আসলাম, এমন বিভৎস অবস্থায় করলো, তাকে আর করা যাবে না। इस घटना से खफा एसएफआई कार्यकर्ताओं ने जगह जगह तोड़-फोड़ की, कई वाहनों में आग लगा दी गई। हालांकि पुलिस ने एसएफआई कार्यकर्ता की मौत को हादसा ही करार दिया। गुस्साए छात्रों को समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो भारी तादाद में इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके बाद सड़क पर संग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन सियासी जंग शुरू हो गई। ये तो एक हिसाब से खाकी वर्दी का एक कातलाना हमला है, और जिसको पीछे सरकार का, मुख्यमंत्री का प्रोत्साहन है। आए दिन आज बंगाल में कानून का भरपूर उल्लंघन हो रहा है, तो जरूर इसका विरोध होगा। और हमारे प्रदेश में जो लोकतंत्र में मायने रखते हैं, ये तमाम सारी ताकतें इसको विरोध करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल सियासत का नहीं, जिम्मेदारी से भागने का है। एक छात्र की मौत हुई है और उसे हादसा बताकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। ऐसे में खाकी वर्दी पर सवाल उठते हैं कि एसएफआई कार्यकर्ता के जिस्म पर चोटों के निशान कैसे आए? क्या पुलिस सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या पुलिस जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रही है? वजह जो भी हो, लेकिन सच ये है कि दीदी की सरकार से ममता की उम्मीद कर रहे छात्रों के हाथ दीदी के सरकार से मायूसी तो लगी, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस वक्त उस पूरे हादसे की चश्मदीद हैं देवुष्मिता सरकार। देवुष्मिता, जिस तरीके से मौत हुई थी शुदीप्तो की, क्या हुआ था दरअसल उस वक्त? देखिए, इस तरीके का हरकत हम लोग, मतलब जो जुलूस हम लोग कल निकाले थे, उसको हम लोग बोले थे आइन ओमान नो। इस तरीके का जुलूस हम लोग 2011 साल में भी किए थे। हम लोग को पता रहता ही है कि रानी रासमणी रोड में सब पुलिस बसेस, पुलिस वैन, ये सब रहेगा। हम लोग को बोला जाएगा कि भाई वहां पे चढ़ो, तुम लोगों को प्रेसिडेंसी जेल लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग को कस्टडी में लिया जाता है। ऐसा एक चीज 2011 में भी हम लोग देखे थे। तो फिलहाल वही चीज 2013 कल 2 अप्रैल को हम लोग करने वाले थे। इनफैक्ट रानी रासमणी तक, कॉलेज स्ट्रीट से रानी रासमणी तक जब हम लोग चल के आ रहे थे, तब भी कुछ हुआ नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कमोशन इधर उधर चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ होगा हम लोग को समझ में नहीं आया था। पुलिस लोग थे रानी रासमणी रोड में, और रानी रासमणी रोड में पुलिस, मतलब 2011 की तरह इस बार भी हम लोग को कहा गया था कि भाई आप लोग पुलिस कस्टडी में आ गए हो, आप लोग अभी बस में चढ़ो, आप लोग को प्रेसिडेंसी जेल लिया जाएगा। तो हम लोग बस में तो चढ़ गए। शुदीप्तो गुप्ता, हम लोग सब एक ही बस में थे, और 2-3 बसेस और भी थी, पुलिस वैन भी थे वहां पे कुछ। तो हम लोग को, जब हम लोग बस में चढ़ते हैं, इसका मतलब यही हो गया, जब हम लोग पुलिस के अंडर बस में चढ़ते हैं, मतलब हम लोग पुलिस के कस्टडी में आ गए हैं। अब पुलिस लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि भाई हम लोग अभी कैदी है, हम लोग को प्रेसिडेंसी जेल आप लोग कैसे लेकर जाओगे, वो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। तो हम लोग जैसे ही चढ़े, तो वैसे तो पुलिस अंदर ही अंदर कमोशन स्थायी था। पुलिस लोग हम लोग को बहुत कुछ अनाप शनाप बोल ही रहे थे।
जैसे प्रेसिडेंसी जेल के सामने बस रुकी, जो हम लोग जिस बस में थे, सुदीप्तो गुप्तो भी जिस बस में था, वो सबसे पहला वाला बस था। जैसे वो रुकी, बस के अंदर 2-3 पुलिस लोग थे, तो पुलिस लोग अचानक से लाठी चार्ज करने लगे हम लोग के ऊपर। बस के तो भीतर हम या लोग बस में प्रोटेस्ट चढ़ाने की के कि दौरान? बस से उतरवाने के दौरान। अच्छा। ठीक है, तो लाठीचार्ज हो रहा। सुदीप्तो गुप्तो को सबसे पहला लाठी लगा कान के यहाँ, फिर गर्दन में, और मारे ही जा रहा था। हम लोग सब प्रोटेस्ट करे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो? नहीं, आज ही टाइम आया है तुम लोग को मौका मजा चखाने का, तो चख लो मजा। यही था उन लोग का ऐसे वो लोग बोल रहे थे। तो हम लोग को लगा कि भाई ऐसा पुलिस तो कभी करते हैं नहीं। मानते हैं कि देखिए, सब पार्टी का काम होता है रैली निकालना, प्रोटेस्ट करना, ठीक है, रैली भी होता है, प्रोटेस्ट भी होता है, पुलिस मारते भी है, तो भाई पैर में मारो, सिर में क्यों, या फिर कान के इस तरफ क्यों कि किसी का मौत हो जाए। और ये कुछ भी नहीं, बल्कि पूरा हम लोग तो देखे है, मतलब वो जिस तरह से गिरा, जैसे ही गिरा नीचे, उसका कान से सबसे पहले खून निकला। इसका मतलब क्या हो सकता है? कान और नाक से सबसे पहले खून निकला। तो ये कस्टोडियल किलिंग के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता।